बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही आमिरन व मुख़बिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुर्शदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह सुब्हानहु व तआला के, और जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने चाहा वही होकर रहा और वही होकर रहेगा। करोड़ हाथ दरूद सलाम हो हम सब के आका व मौला हज़रत जुनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात आली पर, आपकी पाकीज़ा आल पर, आपके तमाम असहाब पर और आपसे इश्क करने वालों पर, आपकी मोहब्बत का दम भरने वालों पर, आपकी तबाए पाक में अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने वालों पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला की करोड़ हार रहमतों का नज़ूल होता रहे। हम्दो सलात के बाद मेरे आरफ़ों के सुल्तान फरमाते हैं, जेकर दीन इलम विच होंदा, जेकर दीन इलम विच होंदा ते सिर ने जे क्यों चढ़दे हो। 18,000 जो आलम आहा अगे हुसैन दे मरदे हो। जेकर मंदे बैत रसूली ता पानी क्यों बंद कर दे हो। जेकर मुलाहजा सरवरदा कर दे ता खैमे तंबू क्यों सड़ते हो। और सादिक दीन तिनाहदा सोना बाहू जेड़ा सिर कुर्बानी कर दे। सादिक दीन तिनाहदा कामिल बाहू जेड़ा सिर कुर्बानी कर दे हु। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बेहद बेशुमार एहसान कर रब्बे जुल जलाल ने हमें ये लम्हे, ये घड़ियाँ, ये सातें, इस पाकीज़ा मजलिस में आना, इस पाकीज़ा जिक्र को सुनना और इसकी बरकत से अपने वजूद को पाक करने की अल्लाह पाक ने हमें तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से इल्तिजा है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये पाकीज़गी का सिलसिला ताज़दमे ज़ीस्त इसी तरह जारी व सारी रहे। जिन पाक हस्तियों का हमने जिक्र सुना है और जिनका हमने जिक्र किया है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनकी उस पाकीज़गी का सदका अल्लाह पाक हमारे दिलों को भी पाक फरमाए। अल्लाह पाक हमारी सोचों को भी पाकीज़गी अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारे वजूद को भी पाकीज़गी अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारे अहल व अयाल को भी पाक फरमाए। अल्लाह पाक हमारे माल को भी पाक फरमाए और अल्लाह पाक हमारे घरों में भी ये पाकीज़गी की लहर इसी तरह दौड़ती रहे। आज हर कोई अपना तारुफ या खुद करवाता है या किसी से, या खुद कह देता है, अपना तारुफ करवा लेता है या किसी से करवा देता है। एक पीर भी अपना तारुफ कराने में कोई कसर नहीं छोड़ता। एक मौलवी भी शायद अपना तारुफ कराने में कोई कसर ना छोड़े। एक बंदा भी अपना तारुफ कराने में कोई कसर नहीं छोड़ता। पॉलिटिशियन हो वो अपना तारुफ कराने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मैं फलां हूं, मैं फलां हूं, मैं फलां हूं, ऐसा ही है। यानी जो माइक पे आने लगता है, खा वो पॉलिटिकल स्टेज हो, खा वो यानी सियासी स्टेज हो या समाजी स्टेज हो या दीनी स्टेज हो, हर किसी के तारुफ के लिए बड़े बड़े अलकाबात इस्तेमाल किए जाते हैं, बड़े बड़े टाइटल लगाए जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक फकीर होने की हैसियत से ये अर्जी पेश कर दूं, जितना बड़ा भी टाइटल लग जाए, जितना बड़ा भी टाइटल लग जाए, वो मुहद्दिस हो, वो मुफक्किर हो, वो मुबल्लिग हो, वो आलिम हो, वो मुफ्ती हो, वो प्राइम मिनिस्टर हो, वो जितना बड़े से बड़ा भी टाइटल साथ लग जाए, लेकिन इससे बड़ा टाइटल किसी के साथ नहीं लग सकता। इस फकीर की नजर में सबसे बड़ा टाइटल ये है कि मैं अल्लाह का बंदा हूं और मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं। यानी इससे बड़ा तारुफ
एक बंदे का ये नहीं हो सकता कि मैं किसी का बंदा नहीं हूं, मैं अपने मालिक का बंदा हूं। मेरे लिए इससे बड़ा तारुफ ना मैं किसी टाइटल का, और फिर इस टाइटल के बाद कोई किसी का मोहताज रहता ही नहीं। किसी के मोहताजी की आपको जरूरत ही नहीं है, किसी के सुनने की आपको जरूरत ही नहीं है, किसी का आपको समझने की जरूरत ही नहीं है कि सबसे बड़ा टाइटल, इससे बड़ा टाइटल क्या होगा कि हम नबी के गुलाम हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उन्होंने अपनी गुलामी में लिया है। और किस नबी के गुलाम है? नबी तो बहुत सारे आए, बहुत सारे। कहां से शुरू है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक नबी कमो पेश 1,24,000 नबी आए। लेकिन मैं इतने, और सबकी शान वराउल वरा है, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं जो हमारे हिस्से में आए उनकी शान और उनके मकाम का क्या आलम है कि वो जितने आए वो भी दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह काश हम भी इनके उम्मती होते। तो फिर अगर इससे बड़ा तारुफ क्या होगा कि हम उनके उम्मती हैं जिनका उम्मती होने की नबी दुआएं मांगे। और फिर हम उम्मती होने पे इतना फख्र करते हैं, तो जो उनकी आल होगी उनका क्या मकाम होगा, जो उनका खून होगा उनका क्या मकाम होगा, जो उनसे जुड़े होंगे उनका क्या मकाम होगा। वैसे अहले नजर तो ये फरमाते हैं कि जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जुड़ जाता है, हसन हुसैन की तो क्या ही बात है ना। आका हुसैन के बारे में तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है। हदीस पाक का मफहूम है, फरमाया हुसैन मुझसे हैं। फिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आपको मैं मुबारकबाद इसलिए पेश करने लगा हूं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दुआ हमारे लिए फरमाई है। इस हदीस पाक का मफहूम सुने। आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। और फिर अगली दुआ सुने जो इसके बाद कलमात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। मेरे अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, मेरे मालिक तू भी हुसैन से मोहब्बत कर, और तू उससे भी मोहब्बत कर जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करे। यार जिसके लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दुआ फरमाई होगी कि मेरे मालिक आप उससे मोहब्बत करें जो आका हुसैन से मोहब्बत करे, जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करे, तो हम में से तो अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई मोहब्बत तो और है, हमें तो हुक्म है मवद्दत का। मोहब्बत और है, हमें तो मवद्दत का हुक्म है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो फिर हर हाल ये मवद्दत का आलम आपने देखा है। मैं दीवानगी, परवानगी और मस्तानों की मस्तानगी देख रहा था कि यहाँ पर कोई किसी के जिक्र पर मचलता नहीं है। आप तो फिर ऐसे रहते हैं ना, ये तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मछलियां दरिया से बाहर आ गई हैं। जब मछली दरिया से बाहर होती है तो पता है ना कितना तड़पती है, पता है ना कितना मचलती है। वो जब तक दरिया में चली ना जाए उसे चैन नहीं आता। तो इस पंडाल में ऐसा ही लग रहा था कि जैसे मछलियों को दरियाओं से बाहर छोड़ दिया। ये मछलियां अब तड़प भी रही हैं, ये मछलियां अब तड़प भी रही हैं बस। और फिर मजे की बात ये है कि जब मछली दरिया से निकलती है ना, वो हर हटकंडा इस्तेमाल करती है कि वापस दरिया में जाए। वो पैर मारती है, हाथ मारती है, वो कहती है कि वापस दरिया में जाए कि ये बच जाए। लेकिन आप आंखों को देख के ये लग रहा था कि ये मछलियां तो वापस दरिया में जाना नहीं चाहती। ऐसे लग रहा था कि बस ये कहती हैं कि बस ये जिक्र सुनते जाएं, ये जिक्र होता जाए और ये जिक्र करते जाएं। तो मैं कुर्बान जाऊं निस्बत हुसैन पर। फिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, बस एक चीज आपने यहां से लेके जानी है गुफ्तगू, क्योंकि टाइम इस कदर हो चुका है कि फिर आगे, और अल्हम्दुलिल्लाह जो सीढ़ी हम चढ़ चुके हैं इसके बाद जो है ना और कहीं पहुंचना मकसूद नहीं है। लेकिन मैं आपको एक अर्जी जरूर करना चाहता हूं कि आप और मैं, क्योंकि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हैं, हसनैन करीमैन की मानने वाले हैं, उनकी अब हमने करना क्या है? हमने सिर्फ अगर हुसैनियत के अलमबरदार हैं, अगर हुसैनियत का परचम हम बुलंद करने वाले हैं, अगर नारा लगता है तो हम कहते हैं कि हम हुसैनी हैं, तो फिर हमारा किरदार भी हुसैनी होना चाहिए। हमारा किरदार भी हुसैनी होना चाहिए, हमारा इखलाक भी हुसैनी होना चाहिए, हमारा वज़ाकता भी हुसैनी होना चाहिए, हमारा उठना बैठना भी हुसैनी होना चाहिए, हमारा देखना सुनना भी हुसैनी होना चाहिए, यहाँ तक कि हमारा बोलना और खामोश रहना भी हुसैनी होना चाहिए। यानी जब आप खामोश रहते थे तब भी बड़ा कुछ कर जाते थे,
जब आप बोलते थे तब भी बड़ा कुछ कर जाते थे, जब चलते थे कहां से चले कहां गए और क्या कुछ कर गए। तो ये बहुत बड़ी बात है। आपने और मैंने सिर्फ क्योंकि उन्होंने दीन की पासदारी की थी, मेरे और आपके करीम हुसैन ने दीन की पासदारी के लिए निकले थे, दीन को बचाने के लिए निकले थे, और किसके मुकाबले में निकले थे और किस वजह से निकले थे ये हम सब जानते हैं। आज वजह भी हमारे सामने है, आज जो कुछ हमारे माशरे में हो रहा है हम सब के सामने है। देखिए मैं फिर से ये बात आपको दोहराता, बार बार मैंने दरबार हुजूर भी अर्जी पेश की थी, मेरे आका हुसैन निकले थे, किस वजह से निकले थे, जरूरत क्या पड़ी थी कि सारे के सारे कुंबे को लेकर निकले और सब के सब कुर्बान कर दिए। वजह क्या थी कि वो निकले थे दीन की पासदारी के लिए, वो निकले थे अल्लाह के हुक्म आदूली करने वालों के पर खच्चे उड़ाने के लिए, उन्हें रोकने के लिए कि अल्लाह पाक ने मना फरमाई है शराब, जना, झूठ, मकारी, लालच, हिर्स, तमा, ये सारी चीजें वो हैं जो अल्लाह ने मना फरमाई हैं। और इसी को मना करने वालों को मना करने के लिए मेरे और आपके हुसैन निकले थे। अगर आज हमारे माशरे में भी ये सब कुछ हो रहा हो लेकिन हमारी जबान ना चले, हमारे हाथ ना चले, हम बुराई को बुराई भी ना समझे और फिर हम कहें कि हम हुसैनी हैं, जी बात बनती है? नहीं ना बनती। फिर अगर और कुछ ना, ईमान की यानी कमजोर तरीन अलामत, ईमान की गई गुजरी अलामत, यानी इसके पल्ले कुछ भी ना रहा होना, तो कम अज कम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने वाली शान है कि अगर और कुछ भी ना कर सको ना, 3 अलामतें हैं। आखिरी अलामत क्या है कि जो बिल्कुल गई गुजरी है वो ये है कि कम अज कम बुराई को दिल में तो बुरा जानो, दिल में तो बुरा जानो ना। लेकिन हमारा मामला ये हो गया है कि हम बुराई को बुराई समझ ही नहीं रहे, हम बुराई को बुराई हमें समझ ही नहीं आ रही। हम समझ रहे हैं कि ये रेगुलर चीज है क्योंकि हर कोई कर रहा है। झूठ को झूठ समझते हैं, बोलते जा रहे हैं, सब बोल रहे हैं। बेशक झूठ छोटा हो, छोटे से छोटा हो, झूठ तो झूठ ही होता है। आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब काफिर की बेटी के सर से चादर उतरी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी चादर फेंकी, फरमाया कि इसके सर को ढांप दो, और उधर से आवाज आई हुजूर ये तो काफिर की बेटी है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया बेटी बेटी होती है, बेशक काफिर की हो। तो याद रखें झूठ झूठ होता है, छोटा हो या बड़ा हो। जी नशा नशा होता है, छोटा हो या बड़ा हो। मकारी मकारी होती है, छोटी हो या बड़ी हो। लालच लालच होती है, छोटी हो या बड़ी हो। तो आगे आने वाली नस्लों को हमने ये बताना है कि हमने झूठ नहीं बोलना, कि झूठ झूठ ही होता है, मिलावट मिलावट ही होती है। आप कहेंगे थोड़ी सी करने से कुछ नहीं होता, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? महफिल में आए तो उनके हो गए, महफिल में आए तो उनकी बातें की, महफिल में आए तो उनका तस्करा किया, और महफिल से बाहर निकले तो जनाब सिगरेट भी चल रहे हैं और अयाशियां भी चल रही हैं और निगाहें भी भटका रहे हैं। नहीं, सरासर मोम हो या फिर संग हो जा, दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा। और रंग भी कौन सा होना चाहिए? वो अल्लाह का रंग होना चाहिए, वो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रंग होना चाहिए, वो कुरान का रंग होना चाहिए, वो हसनैन करीमैन का चढ़ा हुआ रंग होना चाहिए जो उन पर चढ़ा, और ऐसा चढ़ा कि अन्नी की नोक पर भी कुरान सुना दिया गया। वो ऐसा चढ़ा कि सजदे में सर कट भी गया तब भी अल्लाह का कुरान न रुका, तब भी जबान पे वो कलमा हक जारी और सारी रहा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी, वो तो कटी हुई गर्दन से भी कलमा हक बयान कर रहे हैं, और हम हर चीज के समेत हर चीज हर नेमत अल्लाह पाक ने अता फरमाई है, तब भी हमें हक और सच बोलने समझने की तौफीक नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी आने वाली नस्लों को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबाए पाक का शऊर अता फरमाए। आप और मैं जिस मोहब्बत से इस महफिल में आए बैठे हैं, देखिए मैंने पहले ही बता दिया है, हमारे लिए इससे बड़ा तारुफ और कोई नहीं है कि हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हैं, हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत ही हैं। ये बहुत बड़ा तारुफ है, इससे बड़ा तारुफ नहीं है। आपसे कोई तारुफ पूछता है, कोई कहता है, मैं कहूँ कि कोई मैं जो भी हो, मैं अवान भी हूँ ना, मैं जिससे भी ताल्लुक, मैं कहता हूँ मैं इसलाम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम, जिसकी वजह से आप और मैं बैठे हैं, और आप इस फकीर को भी इज्जत दे रहे हैं, मेरे आंखों के सुल्तान। आप भी ये फरमाते हैं मेरा और कोई तारुफ नहीं है, मेरा तारुफ ये है कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी का पटा गले में पहन लिया बस।
और मेरा कोई तारुफ नहीं है। तो आज कोई तारुफ पूछने लगे, कोई बात करे, कोई बात करे, तो तारुफ बस यही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस तारुफ की लाज रखने की तौफीक अता फरमाए। हो अल्लाह का बंदा और अल्लाह की ना माने। जी आप सुन रहे हैं? हो अल्लाह का बंदा, कहे और माने और समझे के कलमा भी पढ़े कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझे अल्लाह ने भेजा है, पास भी मैंने अल्लाह के जाना है, और फिर वो अल्लाह की ना माने। जी और जिसके लिए वो काम करता हो उसकी वो मानता जाए, जो उसको तनख्वाह देता हो उसकी वो मानता जाए, जिसके लिए यानी बेटा बाप की मानता है ना जी, बेटी बाप की मानती है ना, बेटा मां की मानता है, और इस हद तक मानता, कहता मैं किसी हद से भी गुजर जाऊंगा, और ये बहुत अच्छी बात है, माननी चाहिए। बेटे को बाप की भी माननी चाहिए, बच्चों को वालिदैन की माननी चाहिए, शागिर्द को उस्ताद की माननी चाहिए, मुरीद को पीर की माननी चाहिए। इसी तरह ये सिलसिला चलता है। ये सारी चीजें एक तरफ, यार अगर मुरीद पीर की इतनी माने कि मुरीद पीर को कहते कि तूने खड़े रहना है और वो खड़ा रहे, तो मैं कहता हूं अगर मुरीद पीर से इस मोहब्बत के अंदर इतना कुछ कर जाता है, तो सोचो बंदे को बंदा बनाने वाले से कितनी मोहब्बत होनी चाहिए, उसके लिए कितना कुछ करना चाहिए। तो जब अल्लाह कहता है ना कि आजा मेरी बारगाह में, पंजगाना टाइम आजा, मैं चाहता हूं कि तू मेरे पास आए, मैं चाहता हूं कि तू मेरे लिए खड़ा हो, मैं चाहता हूं कि तू मेरे लिए क्याम करे, तो फिर हमें करना चाहिए, क्योंकि क्याम करने वालों ने तो अन्नी की नोक पर भी, वो भी जब हजारों तीरे, हजारों नेज़े और हजारों तलवारें चल रही थी, तब भी उन्होंने सजदा नहीं छोड़ा। हमारे पे तो कुछ भी नहीं है, हम तब भी सजदे छोड़ते जा रहे हैं, हम तब भी मकारी करते जा रहे हैं, हम तब भी झूठ बोलते जा रहे हैं, हम तब भी बदनिगाही करते जा रहे हैं। अपने किरदार को आला करें, अपने इखलाक को आला करें, अपना उठना बैठना जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म पर, कुरान के असूलों के मुताबिक, इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजारें। बस मेरी आज आपसे यही दरखास्त है, क्योंकि जितना महफिल में टाइम हो चुका था, मैं सिर्फ एक मैसेज दे के यहाँ से जाना चाहता था। और आज इस सांगला हिल की सरजमीन पर मेरा बस ये मैसेज है कि आज मेरे नौजवान अपनी निगाहों की हिफाजत करें, आज मेरे नौजवान अपने किरदार की हिफाजत करें। बड़ा ज़रूरी है आने वाली नस्लों के लिए, बड़ा ज़रूरी है आने वाली नस्लों को इस रास्ते का राही बनाना। आज बेलगाम हो चुके हैं, बेलगाम हो चुके हैं, जानवर हमसे बेहतर हैं। पीछे एक वो लकड़ा वो लेके आ रहा होता है ना, तो पीछे उनको डर होता है कि हमने सीधे रास्ते पर लगना है, हमने बस इस लाइन में चले जाना है। और हमें पता है, क्योंकि उनको पता होता है उनका मालिक पीछे आ रहा है, उनको पता होता है उनका पालनहार पीछे आ रहा है। हमें तो ये पता है कि हमारा मालिक वो है जो दिलों के राज भी जानता है, दिलों के राज भी जानता है। तो कैसे हो सकता है कि हमारा अगर कोई हम बुराई सोचे तो हमारा मालिक ना जाने। तो हमें हर कदम उठाने से पहले ये सोचना है, ये समझना है और ये जानना है, हर कदम उठाने से पहले क्या ये कदम हमारे अल्लाह को राजी करेगा या अल्लाह को नाराज करेगा। अगर तो अल्लाह को राजी करेगा तो फिर वो कदम उठा लो, अगर अल्लाह को नाराज करेगा तो फिर आपने और वो मैंने कदम नहीं उठाना। हमने उस रास्ते का राही नहीं बनना जो हमें अल्लाह से दूर ले जाता है, जो हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर ले जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हक सच समझने की तौफीक अता फरमाए। आप जितने नौजवान हैं एक चीज का मामूल बनाएं, आप इसका मामूल बना लेंगे, आपका मामूल खुद ब खुद सेट हो जाएगा। क्या कि आपने सुबह जब उठना है, जितनी भी जल्दी हो, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, यूनिवर्सिटी जा रहे हो, काम पे जा रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, बिजनेस पे जा रहे हो, आपने जब घर से निकलना है तो आपने अल्लाह का कुरान पढ़ के निकलना है। क्या करना है? कुरान करीम की तिलावत करके निकलनी है। वो बच्ची हो, वो बच्चा हो, अल्लाह का कुरान पढ़ के निकलना है। यकीन करें जब आप घरों से निकलने से पहले, भाई शावर तो आप निकलते हुए लेते हो ना, सुबह गुस्ल करते हो जी, मुंह हाथ धोना होता है। जिसने सिर्फ मुंह हाथ धोना है थोड़ा सा और टाइम लगा के वुजू कर ले, जिसने गुस्ल करना ही है वो सही मायने में गुस्ल करे और फिर अल्लाह का कुरान बेशक आधा सफा पढ़ के निकलो, बेशक चंद आयात पढ़ के निकलो, बेशक रकू पढ़ के निकलो, जितना टाइम है उस हिसाब से पढ़ के निकलो, लेकिन पढ़ के निकलो। और जब तुम पढ़ोगे, और यकीन करो हम उनको भी जानते हैं जिनको पढ़ना नहीं आता था, वो सिर्फ उंगली फेरते थे, रब उनकी उसी तरह बख्शिश फरमा देता था। तो आपने घर से निकलते हुए अल्लाह का कुरान पढ़ना है। और यकीन करें जिस वक्त आप कुरान को पढ़कर अपने होंठों से चूमेंगे, अपनी आंखों के से चूमेंगे, तो यकीन करें सारा दिन वो होंठ अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे, अच्छी बात करते रहेंगे, और ये निगाहें हक देखती रहेंगी, सच देखती रहेंगी, हया के पैकेट में रहती रहेंगी। आपने और मैंने बस इस चीज को अपना लें, आस्ता आस्ता इंशाअल्लाह अजीज ये गाइडलाइन बढ़ती जाएगी। तो आपने तिलावत कुरान करके निकलना है, थोड़ा या ज्यादा दरूद पाक का नजराना भेजना है। किस पर?
हजूर पर। किस पर? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। किस पर? हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह। थोड़ा पढ़ें या ज्यादा पढ़ें, मैं नहीं कहता आप हजारों की तादाद में पढ़ें, मैं नहीं कहता आप सैकड़ों की तादाद में पढ़ें। यार मैं कहता हूं अगर दिल से पढ़ लो तो एक भी कबूल है, तवज्जो से पढ़ लो तो एक भी कबूल है, ना तवज्जो करो तो कुछ भी नहीं है। बस तवज्जो से आपने एक अल्लाह का कुरान पढ़ के घर से निकलना है, दूसरा थोड़ा या ज्यादा दुरूद पाक पढ़ना है, सजदा नहीं छोड़ना, सजदा नहीं छोड़ना, जो कुछ मर्जी हो जाए। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजारों सजदों से देता है बंदे को निजात। किसी जगह पर झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हें औलाद चाहिए, तुम्हें माल चाहिए, एक दुआ कराना ये और बात है। लेकिन याद रखो जिस वक्त तुम सजदे के आदी बन जाओगे, इधर तुम सजदा करोगे उधर करम हो जाएगा। जिस वक्त तुम सजदे के आदी हो जाओगे, जिस वक्त तुम सजदे और रब को तुम्हारा सजदा पसंद आ जाएगा, तो यकीन करो उस वक्त करम के और फजल के दरवाजे तुम पर खुल जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस महफिल में आने वालों पर, इस महफिल को सजाने वालों पर, इस महफिल में थोड़ा या ज्यादा किसी तरीके से भी अपना हिस्सा डालने वालों पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी बेइंतहा रहमतों का नज़ूल फरमाए। हमारी माएँ बहनें बेटियां भी इस महफिल का हिस्सा बनी है। आपको भी मैं ये जरूर कहूंगा कि अपने घरों को कुरान के नूर से मुनव्वर करें। आपके घरों में नाचाकी है, आपके घर में तंगदस्ती है, आपकी औलाद नाफरमान है, आपके माल में बरकत नहीं है, इंशाअल्लाह अजीज ये जो मैंने अपने नौजवानों को बताया, अल्लाह का कुरान जिस वक्त आप तवज्जो से पढ़ना शुरू करेंगे, दरूद दस्तरखाने दरूद आप अपने घर में सजाना शुरू करेंगे और अल्लाह का जिक्र करना शुरू करेंगे और अपनी औलादों को भी इस तरफ लगाएंगे, आप यकीन करें किसी और से मत देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका घर ही फरिश्ते हर वक्त आपके घर के ऊपर रहमतें बरसाते रहेंगे, हर वक्त आपके घर के ऊपर फरिश्ते पहरा देते रहेंगे। फिर कोई चोर, कोई चक्का, कोई डाकू, कोई राहजन उस घर के दरवाजे पर नहीं आ सकता। ये हमारी ये जो सारे मामलात हैं इस वजह से कि हमारी दीन से भी दूरी है, हमारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बस नारों तक ही रह गए हैं, बाकी हमारा अंदर खोखला हो चुका है। बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबका जाहिर और बातिन रोशन फरमाए, जाहिर और बातिन दुरुस्त फरमाए। अजहर असद जितने भी रुफका, जितने इधर संगी और खसूसन ये एडिशन वाले हमारे जितने संगी हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको अपनी शान के मुताबिक अजर अता फरमाए। ये मैं एक एक नाम लेना शुरू करूंगा, ये बात बढ़ती जाएगी। मैं कहता हूँ ये तो ये है ना, आप जितने आगे हैं आप भी चुने हुए लोग हैं, आप भी चुने हुए हैं जिनको अल्लाह ने चुना है अपने जिक्र के लिए, जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र के लिए चुना है। और चुना भी इसलिए है, ऐसे नहीं चुन लिया। देखो ना जिस तरह बाकी सोए हुए हो सकता है हम भी सोए हुए होते, जिस तरह बाकी सोए हुए हैं, कोई एक पंखा चला के, कोई एसी चला के, कोई कूलर चला के, कोई अभी इस वक्त शायद मूवीज देख रहा होगा, कोई इस वक्त शायद गाने गा रहा होगा, कोई इस वक्त शायद दोस्तों के साथ गप्पे लगा रहा होगा। लेकिन मैं कहता हूँ क्या कमाल, फिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस में आने वालों क्या कमाल है हमारी निस्बत कि किसी ने ये हाथ ऐसे पीछे थपकी दी, किसी ने आकर ऐसे हिलाया, कहा उठ फरीदा सुत्तियां। हम भी अपने काम में थे लेकिन किसी ने आके ना ऐसे थपकी दी, कहा उठ फरीदा सुत्तियां, और तू मेला वेखण जा, और तू फिक्रे हुसैन जा, और तू महफिल जा, उठ फरीदा सुत्तियां, तू मेला वेखण जा, और जे कोई बख्शिया मिल जावे ते तू भी बख्शिया जा।